वाली, आज तो क्या बात है, काम करेगी कि नहीं? बाहर बर्तन पड़े, जाके बर्तन धो ले। और क्या बात है, रसोई का काम नहीं किया तूने? नाश्ता नहीं बनाया, किसी के लिए खाना भी नहीं बनाया? क्या हो रहा है तुझे? अरे आंटी जी, वो है ना, गैस खत्म हो गया है, तो मैं कैसे काम करूं? इतनी गर्मी पड़ रही है, तो मैंने सोचा आप पहले गैस लगवा लो, फिर उसके बाद ही खाना बना लूंगी। अच्छा, गैस खत्म हो गया तो तू खाना नहीं बनाएगी? अरे बाहर चूल्हा रखा है, वहां पे बना ले जाके, ठीक है? और सारे बर्तन वहीं धो लेना, ठीक? बार बार बोलने नहीं आएंगे हम। और बना के खाना अंदर ले आना चुपचाप। आंटी जी, इतनी गर्मी में मैं कैसे बनाऊंगी वहाँ पे खाना? अरे बहुत गर्मी हो रही है, मैं नहीं बना पाऊंगी। अच्छा, खाने को तो बहुत हो जाती है तू, खा तो बहुत जल्दी जाती है तू। देख, यहाँ पे नाटक नहीं चलेंगे तेरे, ठीक है ना? और मेरे बेटी को और मेरे जमाई को अच्छा खाना बना के खिलाना, ठीक है? यही काम है तेरा यहाँ पे। और अपने भाई से कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है हमारे बारे में, सोच लेना, नहीं तो तेरा जीना हराम कर दूंगी मैं। ठीक है आंटी जी। अरे काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। अरे मम्मी, आप कहाँ छोड़ के चले गए मुझे? भगवान, कितना काम करना पड़ता है मुझे यहाँ। सही कहा है किसी ने, बिना माँ का कोई मायका नहीं होता। माँ के बिना कुछ भी नहीं है। ऐसा मन हो रहा है कि बस मर ही जाऊँ मैं। ना तो भाई को बता सकती हूँ, और भाभी तो इनकी भी उस्ताद है। और ये भाभी की मम्मी, इसका तो कहना ही क्या है। अरे दुश्मन से भी बदतर है ये तो। चलो देखती हूँ, चूल्हे पे ही खाना बनाना पड़ेगा मुझे आज। हे भगवान, कब तक ये दुख सहन करूँ मैं? काश मेरी माँ होती आज, तो वो मुझे इतना परेशान क्यों होने देती। अरे वो मेरी कदर करती, मेरा ध्यान रखती, और मुझे कभी भी दुखी नहीं होने देती। बिना माँ के एक बेटी का रहना बहुत दुश्वार है, बहुत दुखी हो जाती हूँ। क्या करूं, किसी को कह भी नहीं सकती। अरे यहाँ क्यों खड़ी है? पकड़, और ये बर्तन सारे यहीं बैठ के धो ले। अरे आंटी जी, ये तो मैं अभी अभी धो के आई थी, आप दोबारा से क्यों ले आए? ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जब तुझसे बोला है ना, चुपचाप बैठ के यहाँ धो ले। अरे आंटी जी, यहाँ तो बहुत धूप है, मैं कैसे धोऊंगी? आंटी जी, बहुत गर्मी है यहाँ पे, मैं तो खाना बना दूंगी, वही बहुत है। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप धो ले इनको यहाँ बैठ के। अरे ये सब बर्तन धुए हुए हैं, फिर भी मुझसे धुलवा रही है। ऐसा क्या हो गया है इन लोगों को? और मैं इनको बोल ही क्या रही हूँ, इतना परेशान कर रही है मुझे। माँ, तुम सुन रही हो ना, कितनी दुखी हो गई हूँ मैं इन लोगों के साथ। क्या बड़बड़ कर रही है? नहीं, मैं तो ऐसे ही अपने आप से ही बातें कर रही थी, लेकिन आप मुझे मार क्यों रही हैं? अरे आंखें फाड़ फाड़ के मेरी तरफ क्या देख रही है? काम कर ले चुपचाप बैठ के। अरे मम्मी, ये बहुत कामचोर हो गई है, इसको खींच के लिया करो आप अच्छे से काम में। अच्छे से आराम से काम नहीं कर सकती, पूरे दिन मेरी मम्मी से बुलवाती रहती है। अरे मम्मी, मेरी मानो तो सीधा डंडा उठाओ, पूरे दिन चै चै करके रखती है, पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा काम भी नहीं होता इससे। सुन, ये बर्तन धो के फटाफट छत पे कपड़े भी रखे हैं, ठीक है? उनको उतार के ले आना, फोल्ड करके अलमारी में रख देना चुपचाप। शाम का खाना चाहिए कि नहीं तुझे? जब ही रोटी मिलेंगी तुझे, जब तू काम करेगी, ठीक है ना? अब ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है हमारे सामने, नहीं तो सोच लेना हम तेरे भाई को पता नहीं क्या क्या जोड़ के बोल देंगे तेरे बारे में। नहीं प्लीज़ आंटी जी, ऐसे मत कीजिए। आपने मुझे कल रात को भी खाना नहीं दिया, और अब मुझे बहुत चक्कर फील हो रहे हैं। प्लीज़ मुझे खाना दे दीजिए पहले। प्लीज़ भाभी, समझाइए ना अपनी मम्मी को कि मुझे खाना दे दे, प्लीज़ समझा दीजिए ना, बोल दीजिए ना मुझे खाना खाने दे। सच में भाभी, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है। अरे चुप कर, ये फालतू के नाटक मत कर यहाँ पे। जब तेरे को बोल दिया ना, पहले काम कर ले सारे, उसके बाद ही खाना मिलेगा। वो भी मैं ये देखूंगी, खाना बचेगा तो ही तेरे को खाना दूंगी मैं। ठीक है, मैं सारे काम कर देती हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे खाना दे देना आप। अरे बेटा, तू क्यों गर्मी में बाहर आई है? अरे गर्मी लग जाएगी तुझको, चल अंदर। ऐसे ही फालतू में मत घुमा कर इधर उधर, अंदर ही रह तू, चल अंदर। बेटा गर्मी बहुत हो रही है। हाँ मम्मी, आप भी चलिए अंदर। अरे मम्मी, कहाँ गए आप? मुझे छोड़कर क्यों चले गए आप? और जाना ही था तो मुझे भी ले चलते, मैं भी आपके साथ मर जाती। मम्मी, कितना प्यार होता है माँ और बेटी में, और यहाँ मेरा घर होते हुए भी मैं नौकरों वाली जिंदगी जी रही हूँ।
नौकर को भी इज्जत से रोटी तो मिल जाती है मम्मी, मुझे तो ये लोग वो भी नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो मम्मी मैं मर ही जाऊंगी। सही कहा है किसी ने, माँ बिना कोई मायका नहीं होता, सब खराब हो जाता है। जब तक मम्मी होती है जब तक ही सब कुछ सही रहता है। क्या मायका है मेरा, मैं तो यहाँ पता ही नहीं किस टाइप की जिंदगी जी रही हूँ। कब मेरी जिंदगी में सुख आएगा मुझे कुछ नहीं पता इसके बारे में। अरे मम्मी कहाँ गई वो, इतनी देर हो गई है। कपड़े वगैरह सुखा के आई है कि नहीं ऊपर? बहुत ही ढीली चलती है, पता नहीं काम करने में रोती है वो। अरे सही कह रही है, मैं देख के आती हूँ क्या कर रही है वो। इतनी देर हो गई है उसको, पता नहीं क्या करती रहती है। चलो मम्मी देख के आते हैं, कर क्या रही है वो महारानी। अरे क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी यहाँ पे काम कर करके? और भाभी, अरे उसको तो सोचना चाहिए, ये तो भाभी की मम्मी तो पूरी मेरे ऊपर चढ़ी रहती है पूरे दिन, और भाभी को भी तरस नहीं आता मेरे ऊपर। और भाई तो पूरे दिन बिजी रहता है काम में, वो तो देखता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। एक मन तो करता है भाई को सारी बातें बता देती हूँ, वही सही रहेगा, नहीं तो ये लोग तो मुझे भूखा ही मार डालेंगे। अरे नंदनी। जी भाई। अरे नंदनी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई बताओ मुझे, क्या बात हो गई बता दो। नंदनी बोलो कुछ, क्या हुआ? भाई मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, यहाँ पे मैं बहुत परेशान हो गई हूँ भाई। बहुत काम करवाते हैं मुझसे, और आंटी जी तो बस पूछो ही मत, पूरे दिन मुझे काम में रखती है। और भाभी भी पता नहीं क्या क्या बोलती है। मुझे यहाँ पे नहीं रहना भाई, मुझे कहीं और छोड़ दो आप, प्लीज प्लीज मुझे कहीं और छोड़ दो। क्या तुमसे काम करवाती हैं? अरे तुम्हारी भाभी को शर्म नहीं आ रही है? और वो अपनी मम्मी से भी तुम्हें पिटवा रही है, ये क्या मतलब हुआ? मैं अभी पूछता हूँ उनसे जाके, तुम चिंता मत करो, मैं अभी बुलाता हूँ तुम्हारी भाभी को। अरे पूजा इधर आओ एक बार। क्या हुआ, क्यों इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, क्या बात हो गई? अरे तुम दोनों माँ बेटी मेरी बहन से काम करवाते हो, मुझे तो अभी पता चला है। क्या मतलब हुआ इस बात का? अरे मेरी बहन को परेशान कैसे कर सकते हो तुम? अरे क्यों चिल्ला रहे हो तुम सब लोग, क्या हो गया बेटा? अरे मम्मी जी ये बोल रहे हैं कि हमने नंदनी से काम करवाया। बताओ हमने कब काम करवाया? मेरी माँ कितनी बूढ़ी हो गई है तो भी सारा काम कर लेती है घर का। अरे बेटा नहीं नहीं, हमने कब काम करवा लिया? तेरी बहन तो झूठ बोल रही है और ये फालतू में हमें फंसा रही है। भाई मैं तो अपनी बेटी से भी बढ़ के मानती हूँ, और बेटा तुझे अभी भी विश्वास नहीं है ना, तो मैं क्या ही बोलूँ अब तुझे। अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, सब लोग बुराई देते हैं, कितना भी अच्छा कर लो बुराई मिलती है हमें तो। नंदनी तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? अरे मैंने इनके ऊपर ऐसे ही शक कर लिया। भाई मैं झूठ क्यों बोलूंगी आपसे, मुझे क्या मिल जाएगा आपसे झूठ बोल के? अरे मैं बताती हूँ क्या मिल जाएगा। अरे थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है, अब तुम्हें तो पता ही है ना, पूजा भी थोड़ी बीमार सी रहती है तो हेल्प कर देती है, बस वही बात इसको चुभ रही है। मैंने इसको एक बार बोल दिया कि हाँ किचन में थोड़ा काम कर ले, बस उसी पे चिड़ी हुई है। अरे बेटा इतनी मत चिढ़, मेरे से जितना काम होगा मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे झूठे झूठे नाम मत लगाओ हमारे। अरे बेटा नंदनी ऐसे झूठ बोलना ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है? नंदनी ये तुम गलत कर रही हो, ठीक है? आज के बाद कोई बात हो ना तो मुझसे बताया करो, लेकिन झूठ नहीं, ठीक है? अरे ऐसे ही मेरी मम्मी को बदनाम करती रहती है, क्यों करती हो तुम मेरी मम्मी को बदनाम? ठीक नहीं है ना ये आदतें आपकी। चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो। नंदनी सच में मुझे बहुत बुरा लगा है, तुम ये बातें कैसे बोल सकती हो? ठीक है भाई, जब आपको विश्वास ही नहीं है तो क्या फायदा आपके सामने ऐसी बातें करने का। अरे नंदनी को क्या हो गया है, क्यों झूठ बोलने लगी है आजकल, क्या बात हो गई ऐसी? अरे भाई को भी उनकी बातों पर ही विश्वास है, मेरी बातों पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता। माँ मुझे बहुत याद आती है आपकी, अब मैं क्या करूँ माँ, किसको बोलूँ किससे कहूँ, ये तो मेरे ऊपर दिन पे दिन अत्याचार करती रहती है माँ। सुनो, मैं मीटिंग के काम से है ना 10 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ठीक है? तुम सब अपना ख्याल रखना और नंदिनी का भी ध्यान रखना। ठीक है जी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आराम से जाइए, हम सब सही रहेंगे। हाँ हाँ बेटा तू आराम से जा, सब सही है यहाँ पे।
चलो ठीक है मम्मी जी, मैं जाता हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ठीक है मम्मी, वैसे भी आपके होते हुए मुझे क्या टेंशन है। अरे मम्मी, अब आएगा मजा। उस नंदनी की बच्ची से एक एक चुन चुन के बदला लूंगी अब मैं। देखना उसको कितना परेशान करेंगे अब। और क्या, अब तो किसी का डर भी नहीं है। पहले तो डर लगता था कि भी वो अपने भाई से ना बता दे। वैसे भी उसने 2 दिन से तो खाना खाया नहीं है, अब उसको और भी नहीं खाने देंगे। सही है, ऐसे ही मर जाएगी ना तो बढ़िया पीछा छूट जाएगा तेरा। भाभी, मुझे खाना दे दीजिए प्लीज। अरे कैसा खाना, कौन सा खाना? चुपचाप जाके हमारे लिए कुछ बना ले, जा किचन में चुपचाप। अरे यहाँ पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। प्लीज आंटी जी, मुझे बहुत चक्कर जैसा लग रहा है, मुझे खाना दे दीजिए प्लीज, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे कुछ नहीं आ रहे तुझे, जाके चुपचाप किचन में काम कर ले। वैसे भी हम तो किचन में जाएंगे नहीं, हमें बहुत गर्मी लग रही है। चुपचाप चली जाए यहाँ से। इनको मेरी कोई फिक्र नहीं है, और सच में मेरा ऐसा हो रहा है आज तो कि मैं चक्कर खा के पड़ ही जाऊंगी। बहुत अजीब लग रहा है मुझे आज। अरे मम्मी, ये तो सच में गिर गई। क्या हो गया इसको? अरे ये नालायक है, ऐसे ही बहाने मार के पड़ गई है। खाना नहीं मिला ना इसको 2 दिन से, अभी बताती हूँ मैं इसको। क्यों मार रहे हो आप लोग मुझे? आप लोग मुझे क्यों मार रहे हैं? मुझे अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही है, ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? अरे नालायक, तुझे बोला है ना। अरे सूखी रोटी भी नसीब नहीं होगी तुझे। चुपचाप जाके किचन में काम कर ले, और ये नाटकबाजी हमारे सामने मत किया कर, समझी? जाए यहाँ से। अरे कितनी नाटकबाज है ये, बहुत नाटक करती रहती है। कितने साल की हो गई है, इसकी शादी करवा देते हैं बस, चली जाएगी अपने ससुराल। और सुन, मेरे साइड में जो काम वाली रहती है ना, वो बता रही है शहर में, और उन लोगों को ना ऐसी बहू चाहिए जो चुपचाप उसके काम करती रहे। ले आते हैं, कर लेते हैं बात, ठीक है। अरे माँ, लेकिन उनको इतने अमीर हैं तो उनको क्यों चाहिए ऐसी लड़की? शांत स्वभाव की क्या करेंगे वो लोग? ठीक है मम्मी, राहुल को आने दो, फिर फटाफट इसकी शादी करके इसको यहाँ से निकाल दो बस। और मुझे पता है वो अमीर लोग क्यों मांग रहे हैं ऐसी लड़की। उनको ऐसी लड़की इसलिए चाहिए कि बढ़िया है, जो भी वो जुल्म करेंगे ये अत्याचार सहन करती रहेगी। यहाँ भी तो यही करती है, और हमारे साइड में जो काम वाले उसको तो पता ही है ना हम कितना खींच के रखते हैं इसको। ठीक है मम्मी, इसका पत्ता काट ही दो, फटाफट 10 दिन बाद राहुल आ जाता है, जब तक हम इसकी क्लास ले लेते हैं अच्छे से, फिर तो इसका पता ही है, करके शादी इसको निकाल देते हैं यहाँ से। और क्या बेटा, सही रहेगा। अरे छाती पे मूंग दल रही है, पूरे दिन छाती पे ही रहती है, कुछ कर भी नहीं सकते, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, और पूरे दिन इसके साथ चिल्लाते रहो। 10 दिन से तो इसको कर देते हैं, चल अपन लोग। अरे क्या बात है, नंदनी कहाँ पे है, कहाँ गई वो? अरे नंदनी तो अपने कमरे में आराम कर रही है। और बताइए, आपका नहाना धोना हो गया क्या? खाना लगा दो आपके लिए? अरे नहीं नहीं, मैं खाना खा के आया हूँ, कोई टेंशन नहीं है, बैठ जाओ तुम लोग थोड़ी देर। और बता बेटा, सब सही था वहाँ पे? हाँ मम्मी जी, वहाँ पे सब सही था, सब आराम से हो गया, काम भी हो गया। आप बताइए, यहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं हुई आप लोगों को? अरे बेटा, मैं एक बात कहना चाहती थी। जो हमारे साइड में काम वाली रहती है ना, वो एक रिश्ता बता रही थी शहर में, और बहुत अमीर है वो। हमारी नंदनी के लिए बोल रही थी कि उनको तुम्हारी जैसी बेटी चाहिए, शरीफ सी। तो बता बेटा, क्या करें, कर दे रिश्ता? अरे नहीं नहीं मम्मी जी, अभी तो वो छोटी है, अभी तो 18 साल की हुई है वो, इतनी जल्दी शादी? अरे ऐसे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते हैं, कर देते हैं ना, सही रहेगा। अरे नंदनी वहाँ पे बहुत खुश रहेगी, और इकलौता बेटा है। आप बताइए, इतना अच्छा रिश्ता तो हमें कभी भी नहीं मिलेगा, कर देते हैं जल्दी से, सही रहेगा। देख लो, इतना अमीर खानदान कभी नहीं मिलेगा फिर हमें। देख ले बेटा, तेरी मर्जी है, ऐसा रिश्ता मिलने वाला नहीं है, फिर कर देते हैं ना, नंदनी खुश रहेगी वहाँ पे। चलो अगर सब चीजें सही है तो कर लो, और नंदनी से भी पूछ लेते हैं वो खुश है कि नहीं। ए नंदनी बेटा, इधर आ। अरे देख, तेरा भाई बुला रहा है। जी भाई, बोलिए, क्या हुआ? अरे नंदनी, ये क्या हो गया तुमको? क्या हो गया, ऐसी हालत कैसे हो गई तुम्हारी? अरे बेटा कुछ नहीं, इसको बुखार चढ़ रहा है 2 दिन से, बस उसी में है बेचारी। कोई बात नहीं, जो तुझे पूछना है वो अभी पूछ ले। नंदनी, तुमने दवाई ली कि नहीं?
अरे हाँ हाँ बेटा, बड़े डॉक्टर से दिखा दिया हमने, तू चिंता मत कर। बोलिए भाई, आप क्या कहना चाह रहे हो? अरे नंदनी, हम सोच रहे हैं हम तुम्हारी शादी कर देते हैं। शहर में बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, देख ले, खुश रहेगी हमेशा। बता तू। वैसे भी हाँ ही बोल देती हूँ, क्या पता मुझे यहाँ से अच्छे लोग मिल जाएं, और क्या पता भगवान यहाँ से भी बुरे लोग मिल जाएं, लेकिन इनसे तो बुरा कौन ही होगा। भाई को हाँ बोल देती हूँ, देखी जाएगी। रिश्ता तो इन लोगों को करना ही है, शादी भी इन लोगों को करनी है, इसलिए हाँ बोल देती हूँ। भाई आपको जो सही लगे आप वो कर लीजिए। अगर आप शादी करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ भाई। अरे वाह नंदिनी, सही है, हम शादी की तैयारियां कर लेते हैं, ठीक है, और हम जल्दी जल्दी नंदिनी की शादी कर देते हैं। ठीक है, तुम रेस्ट करो नंदिनी, जाके और दवाई भी ले लेना। ले भाई, अब तो नंदिनी भी खुश है। चल अब मैं जल्दी से शादी की बात आगे बढ़ाती हूँ, ठीक है। अरे मम्मी जी, आप बहुत ध्यान रखती है मेरी बहन का, और भगवान करे अगला घर भी इसको अच्छा मिले। अरे वो तो हमें पता है ना, हम कितना ध्यान रखते हैं इसका। देखा, मेरी मम्मी ने कितना अच्छा रिश्ता ढूंढा है। अब तो आपकी बहन राज करेगी, राज, है ना। चलो अच्छी बात है, मम्मी पापा के जाने के बाद मेरी जिम्मेवारी है नंदनी। अगर खुश रहेगी तो बहुत अच्छी बात है। जी सही कह रहे हो आप। अब जो होगा अच्छा ही होगा, और वो लोग तो शादी के लिए तैयार हैं, तो हम हो सके तो अगले महीने ही शादी कर देते हैं। ठीक है पूजा, बात कर लो, हम शादी कर देंगे। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। आज आपकी बेटी की शादी की बातें हो रही हैं, और सही है माँ, मैं इस घर से चली जाऊँ तो यहाँ तो मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, और इन लोगों ने 10 दिन तक मुझे इतना मारा है, पीटा है, और मुझसे इतना काम करवाया है माँ। पता नहीं, अब मायके से तो कोई उम्मीद है नहीं। अब मुझे ये नहीं पता मुझे ससुराल कैसा मिलेगा, बिना माँ का मायका कैसा मायका। अब ये भी नहीं पता मेरी सास कैसी होगी। वो सब नसीब का खेल है, देखो कौन कैसा मिलता है मुझे। चलो जी, अब शादी तो हो गई, अब हमें भी विदा करो, हम भी जाएं अपने घर। ठीक है नंदनी, अपना ख्याल रखना, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे एक बार फोन कर देना तुम, ठीक है। और देखो जी, मेरी इकलौती बहन है, प्लीज इसका ध्यान रखना। अरे इस बात की टेंशन आप मत लीजिए, अब ये हमारी अमानत है, ठीक है। इसकी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप तो हंसी खुशी विदा कीजिए अब हमें। ठीक है भाई, तुम भी अपना ख्याल रखना, और मेरे पास आते जाते रहना भाई। जब भी मुझे याद आएगी मैं आपके पास आ जाऊंगी। चल ठीक है बहन, कोई भी टेंशन हो तो मुझे जरूर बता देना, ठीक है। और तेरे भाई से कोई गलती हो तो मुझे माफ कर देना। अरे भाई, आपसे तो कोई गलती नहीं हुई, मेरे साथ क्या बीती है और पता नहीं अगले घर में मेरे साथ क्या होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये लोग कैसे हैं, लेकिन ठीक है, सब भगवान भरोसे है। अरे नहीं नहीं भाई, आपसे क्या गलती होगी, आपसे तो कोई गलती नहीं हुई भाई, ठीक है। अब मैं जाती हूँ भाई, और मेरी याद आए तो मुझे फोन कर लेना, आप कभी मुझे भूल जाओ। ठीक है जी, नंदिनी की टेंशन मत लो, मैं आपको बार बार बोल तो रही हूँ। चल बेटा नंदिनी, अब तेरा घर वो है। चलो जी, हम चलते हैं अब। अरे बहू, ऐसे थोड़ी आ जाएगी अंदर, चल अपने पैर से इस कलश को गिरा। जी मम्मी जी। अरे अब मैं मेरी बहू की आरती भी तो उतारूंगी। अरे कितनी प्यारी बहू है मेरी। चलो बेटा, आप दोनों अंदर आ जाओ। पापा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहो। मम्मी जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। चल बहू, तो थोड़ा आराम कर ले, मैं तेरे कमरे में खाना पीना लेके आती हूँ, ठीक है। जी मम्मी जी, ठीक है। अरे इतना अच्छा घर है इनका, इतने अमीर है ये लोग, कितना सुंदर लग रहा है। और मेरी शादी कैसे हो गई इतने अमीर घर में, समझ में नहीं आ रहा मुझे। लेकिन हाँ, लोग अच्छे होने चाहिए। ये भगवान, कभी उनके जैसे ही ना हो, कभी मुझे वैसे ही मारे, मुझे वैसे ही करे। मैं उस दर्द से पता नहीं
कब निकलूंगी, कब मैं उन चीज़ों को भूलूंगी। अगर ये लोग भी वैसे हुए तो मैं अपनी ज़िंदगी कैसे निकालूंगी, कैसे काटूंगी अपनी ज़िंदगी को। पता नहीं भगवान मेरे साथ क्या करने वाले हैं। माँ देख रही हो, घर तो मुझे बहुत अच्छा मिला है, बहुत अमीर लग रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता माँ ये लोग मुझे कैसे रखेंगे। मैं यहाँ पे खुश रहूँगी या नहीं रहूँगी। लेकिन जहाँ से मैं निकली हूँ ना माँ, वहाँ मैं दिन रात रोई हूँ। मुझे बहुत तड़पाया है उन लोगों ने, खाने के लिए, पीने के लिए, हर चीज़ के लिए मुझे, हर चीज़ के लिए तड़पाया है उन लोगों ने मुझे। अब मुझे नहीं पता मेरी तकदीर में क्या लिखा है। अरे बहू, अरे बहू तू क्यों रो रही है, क्या हो गया? अरे रोने की क्या जरूरत है बेटा, सबको ही आना पड़ता है अपना घर छोड़ के। तू खाना खा ले, देख मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ। तू बता, तुझे अपने घर वालों की याद आ रही है क्या? बेटा फोन पे बात कर ले। अब देख बेटा, ससुराल तो आना ही पड़ता है, ये तो हमारे तुझे पता है ना, ये तो रिवाज है शादी करना। तो तू बहू बात कर ले अपने घर वालों से। नहीं मम्मी जी, मुझे किसी की याद नहीं आ रही, बस मुझे ऐसे ही अपनी मम्मी की याद आ गई, क्योंकि बचपन से ही मम्मी चली गई थी हमें छोड़ के। तो आज मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे बेटा, वो मम्मी चली गई तो क्या हो गया, मैं हूँ ना तेरे पास, तू चिंता क्यों कर रही है? चल बैठ, मैं तुझे खाना खिला देती हूँ। अरे मम्मी जी इतना सारा खाना, मम्मी जी इतना सारा खाना तो मैंने कभी भी नहीं देखा। क्या तू क्या बोल रही है बेटा, मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ, क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही बोल दिया मैंने। ले बहू खाना खा ले तू। ठीक है मम्मी जी। अरे बहू तू नीचे क्यों बैठ रही है बेटा, बेड पे बैठ जा, क्या हो गया तुझे? मम्मी जी मैंने सोचा कि आप गुस्सा करोगे कि मैं खाना ऊपर बैठ के खा रही हूँ। तू पहले तो खड़ी हो। अरे बेटा ये तेरा घर है, तू तेरा जहाँ मन करे तू वो कर सकती है बेटा, इसमें क्या हो गया? तेरा मन करे जब तू उठ, खा, बैठ, कुछ भी कर, तेरा घर है बेटा ये, और तुझे डरने की जरूरत नहीं है किसी से भी। मैं हूँ ना तेरे साथ, बता क्या हुआ? बस मम्मी जी मुझे याद मत दिलाइए, मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हुआ है। मैंने पता नहीं अपनी माँ के बिना कैसे वहाँ पे दिन काटे हैं। सब लोग मुझे मारते थे, पीटते थे, और मैं बहुत दुखी रहती थी मम्मी जी। और यहाँ के लिए भी मुझे डर लग रहा है कि सब लोग कैसे होंगे, यही डर मुझे खाए जा रहा है मम्मी जी। क्या वो सब लोग ऐसे हैं, मेरी बहू के साथ ऐसे करते थे? अरे क्यों, क्या उनके सीने में दिल नहीं है क्या? नहीं बेटा तू टेंशन मत ले, हम लोग ऐसे नहीं हैं, सब अच्छे हैं, और तुझे हम बेटी बना के लाए हैं बेटा, और बेटी बना के ही रखेंगे। लेकिन तेरी भाभी और उसकी माँ दोनों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। और तेरे भाई को पता है क्या ये सब कुछ? नहीं मम्मी जी, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, वो तो हमेशा बाहर रहते हैं तो उनको तो नहीं पता चलता, और एक बार मैंने बताया तो उन्होंने मुझे झूठा साबित कर दिया मम्मी जी। मैं बहुत दुखी रही हूँ मम्मी जी वहाँ पे, इसलिए मुझे सच में बहुत डर लगता है, और मेरे भाई को इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता मम्मी जी। मैं अपनी माँ को रोज याद करके सोती थी, फिर सोचती थी पता नहीं मायके में तो कोई मिला नहीं मेरा अपना, ससुराल में कोई होगा कि नहीं। बेटा हम सब तेरे साथ हैं, ठीक है, लेकिन तेरी भाभी और तेरी माँ का चेहरा, उसकी माँ का चेहरा है ना, तेरे भाई के सामने लाना बहुत ज़रूरी है बेटा। ऐसे तो वो लोग तुझे कभी घुसने ही नहीं देंगे, वैसे तो हम तुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे बेटा, लेकिन फिर भी अरे मायका तो ज़रूरी है ना। लेकिन तेरे भाई को पता चलना चाहिए बेटा कि वो लोग कैसे हैं, ठीक है? अरे मम्मी जी मुझे क्या करना है अब, ठीक है, अब जैसे भी रहें वो लोग, उनको जैसे रहना है रहने दो मम्मी जी। बस मैं अपने घर को संवारना चाहती हूँ, आप सबके साथ खुश रहना चाहती हूँ। नहीं बहू, हम पग फेरे के लिए कल जाएंगे तुम्हारे घर, ठीक है, और मैं भी जाऊंगी, लेकिन तेरे भाई के सामने सारे खुलासे भी करूंगी, और ये ऐसे नहीं सबूत के साथ करूंगी, क्योंकि मुझे पता है वो लोग तुझे वैसे भी परेशान करेंगे,
तो बस मैं अपने आप कर लूँगी सब कुछ, लेकिन हम तेरे भाई को उनका चेहरा ज़रूर दिखाएंगे बेटा, ऐसे काम नहीं चलता। और एक बात बता देती हूँ तुझको, तूने जितना अन्याय सहन किया है ना, वो तेरी वजह से ही हुआ है। अरे क्यों किया तूने उनका अन्याय सहन, मुझे ये बता बेटा। तू तो मुझसे आज मिली है, ठीक है, लेकिन मैं तुझे इतना चाहने लगी हूँ ना कि मुझे पता है मेरी बहू है, तेरे साथ मैं बुरा नहीं कर सकती कभी भी। और बेटा अपने आंसुओं को पोंछ, और हम कल वहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। अरे मम्मी जी, मैं मेरी वजह से भाई भाभी के रिश्ते खराब नहीं करना चाहती, रहने देती हूँ ना, क्या फ़ायदा इन चीज़ों का। अरे नहीं बेटा, क्यों रहने दो। अरे तेरा भाई सोचता होगा कि जैसे कि मेरी बहन को पलकों पे रखा है, लेकिन उसकी भी आंखें खुलनी चाहिए। और क्या उसको अपनी बहन का रोता हुआ चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। अरे वो मन में तो यही सोचता होगा ना, मेरी बहन ऐसे करती थी वैसे करती थी। बेटा अन्याय को सामने लाना ज़रूरी है। और कल हम जा रहे हैं, ठीक है, और तू मना नहीं करेगी अब, चल। और हाँ, मेरे घर में ना इस सर्वर ढकने का कोई ज़रूरी नहीं है तेरे को, ठीक है, खुल के रह आराम से, और कल आराम से चलना, ठीक है ना। अब तू खाना खा चुपचाप और खुश है बेटा, कोई टेंशन मत ले। अरे औरत भी होकर ऐसी बेकार हो सकती है। अरे इसकी भाभी और उसकी माँ एक नंबर की नालायक है, कल देखती हूँ उनको मैं। कितनी अच्छी है मम्मी जी, अच्छा हुआ भगवान तुमने मेरी सास तो अच्छी दी, वो मेरे लिए लड़ना चाहती है सबसे, और मैं अब उनका साथ जरूर दूंगी, और भाई के सामने उनका असली चेहरा जरूर लाऊंगी मैं। अरे अब लगी है मेरे घर की बेटी, बहुत सुंदर लग रही है। कोई ज़रूरत नहीं है बेटा यहाँ पे सरवर ढकने की, खुल के ज़िंदगी जी अपनी, ठीक है ना। जी मम्मी जी। मम्मी चले। हाँ बेटा चलो। अरे नंदनी मेरी बहन, कैसी है तू? अरे भैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। अरे माँ ये खुश कैसे है। अरे इतने अमीर घर में शादी की है, देखो कितना गोल्ड पहन रखा है इन लोगों ने, और पैकेट देखो हाथ में क्या क्या लेके आए हैं हमारे लिए। माँ मुझे तो लग रहा है हमने इनकी शादी बहुत अमीर घर में करवा दी, और देखो कितनी खुश हो रही है, और साड़ी देखो कैसे पहन रखी है मम्मी, मैं ही गरीब खाने में रह गई। अरे भाई मैं वहाँ पे इतनी खुश रहती हूँ, बस आप पूछो मत। और मेरी सास नहीं है, माँ की तरह रखती है मुझे। अच्छा इतने अच्छे से रखते हैं क्या तुमको। अरे क्यों नहीं रखूंगी, इकलौती बहू है मेरी। अरे छोड़िए इन बातों को, चलो आप बैठिए, नाश्ता पानी करते हैं। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा काम करके आते हैं। आजा नंदनी, बात कर लेंगे थोड़ी देर बेटा, फिर तू वापस चली जाएगी। ये लीजिए भाभी जी, मैं आपके लिए कुछ मिठाइयाँ लेके आई हूँ। ठीक है नंदनी, आजा रसोई में चलते हैं थोड़ी देर। जी भाभी चलिए। माँ जी मैं अभी आती हूँ, आप इधर बैठ जाइए। अभी देखती हूँ, और ये तो पक्का मेरी बहू के साथ कुछ न कुछ तो जरूर करेंगे। अभी जाके देखती हूँ क्या कर रहे हैं। अरे तू तो बहुत मुस्कुरा रही है, इतना खुश होने की क्या जरूरत है, और क्या मिल गया तुझको ऐसा, बताएगी हमें। अभी इन लोगों की रिकॉर्डिंग कर लूँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा, फिर दिखाती हूँ इसके भाई को। अरे मेरी मार भूल गई क्या तू, है जो चपर चपर बोलने लग गई है। और सुन, ये शादी मैंने करवाई है। अरे हमने तो सोचा था कि अमीर घर वाले कहाँ तेरे को खुश रखेंगे, लेकिन तू तो यहाँ दांत दिखाती हुई आई है। सुन यहाँ सब कुछ नहीं चलेगा, यहाँ तो वैसे ही चलेगा जैसे पहले था, समझ गई ना। चल अपना काम कर ले और नाश्ता वास्ता सब लगा ले, नहीं तो तेरी हड्डी पसली अब भी तोड़ सकते हैं हम, ठीक है ना। आप लोगों ने मुझे इतने साल तक परेशान किया, मैंने अपने भाई को कभी भी नहीं बताया, लेकिन अब मेरी शादी हो गई है, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकती हैं। प्लीज़ भाभी मुझे बाहर जाने दीजिए, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है। अच्छा तू बाहर चली जाएगी, ऐसे कैसे चली जाएगी। अरे तुम्हारे लिए खाना हम बनाएंगे क्या, हम नौकर हैं क्या यहाँ के। चल चुपचाप रसोई में लग जा, ज़्यादा बकवासबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो तुझे पता है ना मार भूल गई क्या तू। देख ले तेरा भाई भी तेरे ऊपर विश्वास नहीं करता है, समझ गई। सुनाई नहीं दिया है क्या तुझे, जल्दी जल्दी के हाथ चला ले अपने, यहाँ मुंह फुला के खड़ी मत हो, चल फटाफट काम कर। अरे इतने सालों तक तुझे परेशान किया है, इतनी आसानी से थोड़ी छोड़ देंगे हम तुझे। और यहाँ पे तू राजगद्दी लेने के लिए नहीं आई है, ठीक है, यहाँ तो तुझे बेटा काम करना ही पड़ेगा, लग जा चुपचाप काम में। बस बहुत हुआ,
अरे जी, आप यहाँ क्या हुआ? हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, क्या बात हो गई? जी वो तो हम ऐसे ही मजाक करते रहते हैं नंदिनी के साथ, ऐसा कोई बात नहीं है। आप इतने गुस्से में क्यों आ रही हैं, क्या हो गया? अरे आपने नंदिनी को इतना परेशान कर रखा है, उसको इतना टॉर्चर कर रखा है, शर्म नहीं आती आपको? अरे तो इसकी भाभी है क्या? है ये तेरी माँ है, तुझे ये शर्म नहीं आती? तुम लोग इस उम्र में उसको परेशान कर रहे हो। अरे तुम माँ हो, तुम अपनी बेटी को समझा नहीं सकती? तुम तो उसका साथ दे रही हो, औरत हो के औरत की दुश्मन बनी पड़ी हो तुम। मम्मी जी कोई बात नहीं, प्लीज चुप रहिए ना। नंदिनी तुम चुप रहो, समझ गई? अब तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ। अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आई क्या? क्या बात हो गई? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? बताइए मुझे, क्या हुआ? इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं आप? अरे तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बीवी की माँ से पूछो, इन लोगों ने कितना परेशान किया है नंदिनी को। और तुम भाइयों की अपनी बहन को नहीं पहचान पाई? कितनी परेशान रही हो कितने सालों से। अरे उसने कितना सामना किया है, इन लोगों ने मारा है उसको, समझे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये नंदिनी पता नहीं क्या हो रहा है, नंदिनी को पहले भी बोल रही थी ऐसे ही। नंदिनी ऐसे ही कर रही है। मेरी सासू माँ और मेरी वाइफ ऐसे नहीं कर सकती। अच्छा मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे। आ जाओ तुम्हें रिकॉर्डिंग दिखाती हूँ इनकी। ये क्या है? पूछा, ये क्या किया तुमने? अरे तुमने अपनी ही ननद को इतना परेशान कर दिया अपनी मम्मी की बातों में आके। तुम दोनों अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, मुझे कोई नहीं चाहिए, ठीक है? अरे मेरी बहन इतने सालों तक रोती रही, बिलखती रही, तुम लोगों को नजर नहीं आया? और तुमने मेरी बहन के साथ इतना बुरा व्यवहार किया। तुम दोनों यहाँ से घर छोड़ के निकल जाओ, बस मुझे नहीं चाहिए तुम। नहीं नहीं, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हम आइंदा से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आइंदा से करोगी जब ना, जब मैं तुम्हें यहाँ रखूंगा। घर छोड़ के अभी के अभी चली जाओ, अपनी माँ को लेके यहाँ से जाओ, यहाँ से। अरे बेटा माफ कर दे, हमसे गलती हो गई बेटा। आइंदा से ऐसा सच में कभी नहीं होगा, और नंदिनी को हम अपनी बेटी की तरह रखेंगे बेटा, बस माफ कर दे हमें तो। मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रखने वाला, बोल दिया। यहाँ से जाओ तो जाओ। नंदिनी मुझे माफ कर दो। मुझे पता है कि मैंने आज तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मैंने और मेरी माँ ने। लेकिन नंदिनी देख लो, मेरा घर उजड़ रहा है, तुम्हारे भाई हमारा कहना नहीं मान रहे, हमें घर से निकाल रहे हैं। नंदिनी प्लीज कुछ करो। भाई प्लीज ऐसे भाभी को घर से मत निकालिए, जो हुआ उसे भूल जाइए। ये तो बस मैं आपके सामने, मम्मी जी नहीं मानी इसलिए आपके सामने ये सब कुछ लेके आए हम, नहीं तो हमें ज़रूरत भी नहीं थी। मैं तो मना ही कर रही थी मम्मी को कि रहने देते हैं, लेकिन भाई इन लोगों ने बहुत परेशान किया मुझे। लेकिन मैं नहीं चाहती मेरे भाई भाभी का घर उजड़ जाए। कोई बात नहीं, मैं इनको माफ़ करती हूँ। भाई प्लीज़ आप भी माफ़ कर दीजिए। देखा मेरी बहन का कितना बड़ा दिल है, और तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा किया। आज मेरी बहन बोल रही है तो मैं तुम लोगों को माफ कर रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो अभी के अभी धक्के मार के बाहर निकाल देता मैं।